नमस्कार, जय जोहार, पालागी। मैं हूं दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं डीएस डिजिटल न्यूज। आचार संहिता लागू होते ही भाजपा ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस अब भी पिछड़ते हुए नजर आ रही है, परंतु प्रत्याशियों का जोश है वो देखते ही बन रहा है। जहां सौरभ सिंह अपने चुनाव क्षेत्र में निकल पड़े हैं, वहीं संभावित प्रत्याशी राघवेंद्र कुमार सिंह जो जिलाध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, वह क्या कहते हैं पहले उनसे जानते हैं। देखिए, कांग्रेस की जो संगठनात्मक गतिविधियां हैं वो तो चल ही रही हैं। मैंने भी अपने आप को एक दावेदार के रूप में मैंने आवेदन किया है और ये शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है कि वो यदि मुझे मौका देती है तो मैं अकलतरा कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़ना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी यदि मुझे टिकट देती है और यदि मुझ पर विश्वास जताती है तो ये कहना गलत होगा कि बीजेपी से कौन आएगा इस पर मेरा निर्णय होगा। बीजेपी से चाहे वो सौरभ सिंह जी हो या कोई भी प्रत्याशी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस का जो वहां प्रत्याशी होगा, चाहे मैं हो या कोई भी और जिस पे शीर्ष नेतृत्व जिसको चुनाव लड़ाएगा, वो वहां से विजयी होगा। कांग्रेस के अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के लिए अगर महिला प्रत्याशी का चुनाव किया जाता है तो कांग्रेस से सबसे प्रबल दावेदार के रूप में संगीता सोनी नजर आ रही हैं। बात करते हैं संगीता सोनी से। क्या कहती हैं संगीता सोनी? अभी के डेट में देखा जाए तो पिछले पंचवर्षीय में बहुत बुरे तरीके से हमारी हार हुई थी, जो कि इस बार चाहती है जनता की हार ना हो। जनता के मन में एक ऐसा उत्साह बना हुआ है कि अगर किसी महिला को मिलता है, क्योंकि पिछले 50 सालों से अकलतरा विधानसभा से तो कभी भी किसी महिला को मौका नहीं दिया गया है, तो जनता चाहती है कि अगर महिला को मिले और क्यों ना आपको मिले तो आप कुछ कर सकती हैं। क्योंकि मैं ओबीसी से भी हूँ, तो अभी ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है अकलतरा विधानसभा को, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो कांग्रेस के नेता हैं उनको मैं प्रत्याशी के रूप में दिखूं। जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, भाजपा ने आचार संहिता लगने के साथ ही अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस वक्त हम हैं अकलतरा में। अकलतरा से तीसरी बार अपना भाग्य आजमाने के लिए सौरभ सिंह जी मैदान में हैं। आइए सीधे सौरभ सिंह जी ही से जानते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है और विधानसभा में वो किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। सौरभ सिंह जी, आप इस बार तीसरी बार मैदान में आ रहे हैं, क्या स्थिति रहेगी और किन किन मुद्दों को लेकर आप आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और 5 साल में जो मैंने जनता के बीच में काम किया है उसको लेकर, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो इस प्रदेश का विकास किया था उसको लेकर, और 9.5 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नए भारत का निर्माण हुआ है और उसमें जो गरीब कल्याण की योजना और नवीन भारत निर्माण की जो योजनाएं और जो भारत बदला है उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अब ऐसा है कि अभी आपने विपक्ष के विधायक रहते हुए भी करोड़ों के काम यहाँ स्वीकृत करवाए हैं। ऐसे में जनता की अपेक्षा आप पर और अधिक हो जाती है कि आप अगर सत्ता आती है तो और यहाँ अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के लिए ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। तो कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जिसके लिए आप विशेष फोकस करना चाहेंगे? अकलतरा क्षेत्र की जनता ने पिछले बार की विपरीत परिस्थिति में भी मुझे चुनाव जिताया था और अकलतरा क्षेत्र के लिए एक विज़न है मेरे दिमाग में, बट उस विज़न के लिए हमको सरकार चाहिए और डबल इंजन की सरकार चाहिए। केंद्र में मोदी जी और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो डबल इंजन की सरकार के नाम से अटक जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास एक पूरे छत्तीसगढ़ का मुद्दा है। अगर मैं अकलतरा के मुद्दे की आपको बात करूं तो सीसीआई सीमेंट प्लांट का जो पुनर्स्थापना है या उसको रीडेवलपमेंट करने की जो बात है, वो अगर राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार एक ही पाले में रहेगी और डबल इंजन की सरकार होगी तो यहाँ पर बहुत कुछ कार्य जो सीसीआई की ज़मीन है उस ज़मीन पर किया जा सकता है। उससे बहुत सारा रोजगार का यहाँ पर सृजन किया जा सकता है। वो एक विजन डॉक्यूमेंट है। दूसरा विजन डॉक्यूमेंट है कि जो बलौदा क्षेत्र में सिंचाई की समस्या है और वो सिंचाई की समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है, उसके लिए दोनों सरकारें चाहिए। 1-2 बांध है जिसमें फॉरेस्ट का क्लियरेंस चाहिए, वो केंद्र सरकार देगी, पर राज्य सरकार कागज़ भेजेगी तो
केंद्र से क्लियरेंस आएगा। इस तरह की समस्याएं तो डबल इंजन की सरकार को लेकर जो अकलतरा विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए मेरी अपनी सोच है और भारतीय जनता पार्टी की सोच है, उस सोच के लिए हमको डबल इंजन की सरकार चाहिए, तभी वो काम यहाँ पर सुचारू ढंग से हो पाएगा। ये थे सौरभ सिंह जी, जो अपनी विज़न को, अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने को तैयार हैं। अब जनता का कितना आशीर्वाद मिलता है यह आने वाला समय बताएगा। नमस्कार, जय जोहार, मैं हूं दिलीप सिंह, DS डिजिटल न्यूज़ के लिए।